राजस्थान में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की बिगड़ती तबीयत के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पावटा जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 8 प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई। इनमें से 2 महिलाओं की हालत इतनी गंभीर हुई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और उनकी किडनी तक प्रभावित हो गई। सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने नई मांओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में 20 जून को 8 गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद शुरुआती तौर पर सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन कुछ ही समय बाद इन महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को संक्रमण की शिकायत हुई तो किसी की हालत इतनी खराब हुई कि अस्पताल प्रशासन को तुरंत कदम उठाने पड़े। इन 8 प्रसूताओं में से 6 महिलाओं ने सेप्टिसीमिया यानी गंभीर संक्रमण के लक्षण मिले हैं, जबकि 2 महिलाओं की किडनी पर गंभीर असर पड़ा है। एक महिला की किडनी प्रभावित हुई है, जबकि दूसरी महिला की किडनी के साथ साथ लीवर पर भी असर बताया जा रहा है। दोनों प्रसूताओं को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस दिन शनिवार को ये ऑपरेट हुए थे, तो ये सूचना मेरे को शाम को हुई कि दो मरीजों की हालत कुछ दिक्कत है। उनमें से एक डायबिटिक थी, एक एनीमिक रही है पेशेंट, और उसको पीपीएच भी हुआ, थोड़ा सा ब्लड रक्तस्राव हुआ। तो उसके कारण उनको देख के फिर हमने ये डिसाइड किया कि उन पेशेंट को एमडीएम शिफ्ट करा दें। बाकी मरीज यहीं रहे और पिछले 2-3 दिन से उन पे सब पे निगरानी रखी जा रही है। दोनों तीनों जो 6 मरीज यहाँ पे वो सब स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट वगैरह ठीक है, खाना पीना उनका सब सही है। मैं अभी भी देख के आया हूँ उनको सारे। 2 मरीज वहाँ है, उनमें से एक मरीज का जो है आउटपुट थोड़ा कम रहा था, उसको डायलिसिस किया है, वो अब इम्प्रूव कर रही है। दूसरे मरीज के ब्लड प्रेशर में थोड़ी दिक्कत रही थी, क्योंकि उसके रक्तस्राव भी हुआ था और उसको डायबिटीज़ भी थी। तो जो भी कभी इस तरह की परिस्थितियां बनती तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं उनमें पेशेंट्स ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। ये संभावना है। सैंपल्स हमने सभी के ले लिए हैं और सैंपल्स जो जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी उसके बाद में फिर हम बता पाएंगे। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर को फिलहाल बंद कर दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि आखिर तबीयत बिगड़ने की वजह क्या रही। आखिर क्या वजह थी कि संक्रमण फैल गया? क्या ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल हुए उपकरणों में कोई समस्या थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही आएंगे। प्रसूताओं के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन जोधपुर का यह मामला अकेला नहीं है। इससे पहले कोटा और बीकानेर में भी सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। तो 8 सिजेरियन जब वो हुए तो उनमें से 2 पेशेंट्स थी। 2 पेशेंट्स की तबीयत खराब हो गई, बीपी फॉल हुआ, उनको ट्रीटमेंट दिया और फिर प्रिंसिपल महोदय को बताया। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को, इन दोनों को रेफर करवाएं, तो उन दोनों को मेडिकल आईसीयू एमडीएम रेफर कर दिया। जो बाकी 6 मरीज थे जो हमारे यहाँ, उनको एहतियात के तौर पे, क्योंकि गर्मी भी बहुत है आजकल, संक्रमण का वो रहता है, तो हायर एंटीबायोटिक पे ले लिया। तो हायर एंटीबायोटिक पे ले लिया और वो अभी राहत की खबर ये है कि ये जो 6 प्रसूताएं हमारे यहाँ जिनका इलाज चल रहा है वो बेटर हैं। उनकी पल्स सही है, बीपी सही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है और हर 2-2 घंटे में हम अपडेट ले रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में भी दे रहे हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी दे रहे हैं, तो उनके टच में। अच्छा सर, कितनी मरीजों की नहीं, जो 2 पेशेंट रेफर किए हैं उनमें किडनी अफेक्टेड हुई है, तो उनको तो उसी दिन रेफर कर दिया था जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। हमने ज़्यादा रोका नहीं, तो इतना अर्जेंसी दिखाते हुए और प्रिंसिपल महोदय से बात करके कुछ शिफ्ट करा उसी दिन। ओटी बंद है फिलहाल? हाँ, ओटी अभी बंद कर दी। कोटा में कई प्रसूताओं की किडनी फेल होने के बाद मौत हो चुकी है। वहीं बीकानेर में भी ऐसे मामले सामने आए थे। अब जोधपुर की घटना ने एक बार फिर राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बार बार सिजेरियन के बाद ऐसी ही जटिलताएं क्यों सामने आ रही है? क्या अस्पतालों में संक्रमण रोकने की व्यवस्था मजबूत नहीं है या फिर कहीं कोई लापरवाही हो रही है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब जांच के बाद मिलेगा। पावटा अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। फिलहाल 2 प्रसूताएं आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं और उनके परिवारों की नजर अब सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी है कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, क्योंकि सवाल सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि सवाल उन जिंदगियों का है जो अस्पताल में भरोसे के साथ पहुंचती है। जोधपुर से सामने आया ये मामला एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि जांच में असली वजह क्या सामने आती है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। फिलहाल ये मामला गर्म है, जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष लगातार इन मौतों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
राजस्थान के कोटा बीकानेर के बाद अब जोधपुर में भी प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी है। आपको बता दें कि जोधपुर के जिला पावटा हॉस्पिटल है जहां पर शनिवार को है सिजेरियन किया गया था, जिसमें से 6 महिलाएं तो वहीं पावटा हॉस्पिटल में और 2 को जो मथुरादास माथुर हॉस्पिटल रेफर किया गया जिनकी तबीयत खराब बताई गई। आपको बता दें कि दोनों मेडिकल वार्ड आईसीयू में भर्ती किया गया। जो एक मरीज है सोनू और दूसरी ललिता है, जिसमें से ललिता की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसे एम्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है, जिसकी बताया जा रहा है कि जिसकी शुगर बढ़ी हुई है। लेकिन जो सोनू है जो मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की मेडिकल आईसीयू में भर्ती है, उसका है जो पीलिया बताया गया है। हालांकि डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। हालांकि जो 8 महिलाएं सिजेरियन है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर BS जोधा ने कहा है कि 8 की कंडीशन फिलहाल है जो खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दें कि जैसे ही ये घटनाक्रम को पता चला तो जो पावटा हॉस्पिटल के जो PMO हैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह, उन्होंने बताया कि हमने तुरंत एहतियातन तौर पर है जो OT है, ऑपरेशन थिएटर है, उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन जो वहाँ पर जो भर्ती 6 महिलाएं जो प्रसूता हैं उनका है जो इलाज चल रहा है और प्रॉपर रेस्पॉन्स भी आ रहा है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी पावटा हॉस्पिटल का दौरा किया और एहतियातन डॉक्टरों को निर्देश भी दिए कि इनके समुचित इलाज किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने भी एक कमेटी गठित कर दी है जो आईसीयू के अंदर भर्ती मरीज है उनके लगातार है मॉनिटरिंग करेगी, देखरेख करेगी। 5 डॉक्टरों की कमेटी है जो इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट बनाकर है जो सबमिट करेगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जैसे ही जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं तुरंत जोधपुर पहुंचकर जो प्रसूताएं हैं जो हैं उनसे जाकर मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार है जो जोधपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से जो बीकानेर और कोटा में प्रसूताओं की जैसे मौत हुई और पूरे घटनाक्रम के बाद हालांकि चिकित्सा विभाग है जो सक्रिय है, डॉक्टर BS जोधा और मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास राज पुरोहित, जिला कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों ने मीटिंग ली और निर्देश दिए हैं कि इनको समुचित इलाज दिया जाए, समुचित व्यवस्था की जाए कहीं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आपको बता दें कि हमारे सूत्रों ने कहा देर शाम तक भी है जो मथुरादास माथुर हॉस्पिटल भर्ती सोनू है उसे भी एम्स हॉस्पिटल रेफर किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि जो 8 प्रसूताएं थी इनके सैंपल भी लिए गए, जो है ड्रग्स रिपोर्ट जो कौन कौन सी टैबलेट, कौन कौन सी दवाएं इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाई गई, उन तमाम सैंपल लेकर है वो भी है जो जांच के लिए भेजे गए हैं। कल्चर रिपोर्ट भी ली गई है। इन रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि इन आफ्टर सिजेरियन इन महिलाओं की तबीयत क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, क्या लेकुना रहा, किस वजह से हुआ, ये अभी जांच आना बाकी है। लेकिन फिलहाल है कि एहतियातन तौर पर है जो लगातार चिकित्सा विभाग है जो अलर्ट मोड पर है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक।